हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के टॉप 400 प्लस ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, 400 प्लस ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा। जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, BBI ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा ताकि आपको साइंस के आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, चलिए तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग बताइएगा 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, आपको बताते भी चलना और सुनते भी चलना। ठीक है, कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बताइएगा किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक होता है फोकस दूरी किसका होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है, बताइएगा दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो यह संबंध होता है एफ बराबर r/2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 में क्या करा है। 3 में करा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, बताइएगा समान सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो ये होता है आपको 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। 4 में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग रंग किसी फ्रिंज से गुजरने के पश्चात कम झुकता है, बताइएगा श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी फ्रिंज से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकता है आपको कौन, लाल। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। देखिएगा 5 नंबर में क्या करा है। 5 नंबर में कह रहा है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, बताइएगा मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है, यानी प्रतिबिंब कैसी होती है। तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। 6 नंबर में कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, बताइएगा आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। 7 नंबर में कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, बताइएगा किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया था। तो निकट दृष्टि दोष में देखिए 3 अक्षर है, नी है, क है, ट, 3 है। तो 3 के लिए आप लोग 4 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 4 के मतलब अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 की ओर। 9 नंबर में करा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। 10 में कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, बताइएगा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये आपको प्रतिपादित किसने किया था, बताइएगा ये आपको प्रतिपादित किया था मैक्सवेल ने। किसने किया था, मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। कह विभवांतर का यह सहमात्रक होता है। तो विभवांतर का यह सहमात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का यह सहमात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहा निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। 13 नंबर में कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, बताइएगा चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है तो काल्पनिक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। 14 में कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, बताइएगा 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
15 में कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका है सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। 16 में कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, बताइएगा कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको अवतल लेंस को। किसे कहा जाता है? सॉरी देखिएगा अपसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। 17 में कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, बताइएगा प्रकाश का प्राथमिक वर्ण का मतलब रंग, ठीक है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है? तो प्रथम वर्ण आपका कौन होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्रथम वर्ण आपका लाल होता है। कौन होता है? लाल होता है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं प्राथमिक वर्ण पूछ रहा है, इसका मतलब आप लोग इसमें से सभी रंग को याद रखिएगा जो भी आपको इंद्रधनुष में आता है, ठीक है। इंद्रधनुष में आपको लाल आता है, नीला आता है, हरा आता है, सभी आता है, इसलिए सबको प्राथमिक रंग कहेंगे जो भी हम लोग इंद्रधनुष में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा लाल भी हो जाएगा, नीला भी हो जाएगा, हरा हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। जब उपरोक्त सभी नहीं रहेगा तो आप लोग लाल को मारिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 18। करा निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो नेत्र का रंगीन भाग आइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है? आइरिस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में कह रहा है कि 1 HP बराबर है, बताइएगा 1 HP बराबर होता है 746 वाट को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 में कह रहा है कि विशालक शीशा होता है, बताइएगा विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशालक शीशा होता है या होता अवतल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 में कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती तो गतिशील कण क्या होते हैं, बताइएगा। कह रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 में कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, बताइएगा एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। किसका होता है? आवेश का। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे आप लोग 23 की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के बराबर कौन होता है? तो जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 में कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक है, बताइएगा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, बताइएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होता है? तो CO2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइएगा शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये आपको उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 में कह रहा है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब ये अभिक्रिया होती है, बताइएगा जब हम लोग काली चूना पर जल डाला जाता है तब यह अभिक्रिया होती है। तब यह अभिक्रिया जो होती है ये आपको ऊष्माक्षेपी होगी। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, बताइएगा निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका कॉपर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर में कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है, बताइएगा चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र आपको CaOH का होल 2 होता है, ओके Ca×OH का होल 2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 में कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका pH मान क्या होगा, बताइएगा कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका pH मान क्या होगा?
तो उसका पीएच मान बताएगा। तो उसका पीएच मान आपको 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा वाला सभी हो जाएगा, इसलिए 7 से ज़्यादा वाला आपका 11 भी है और 10 भी है, इसलिए दोनों होगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर डी देना है, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 से। कह रहा है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, बताइएगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो ये आपको कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 32 नंबर की ओर। 32 नंबर में कह रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, बताइएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक आणविक सूत्र होता है C6H12O6 होता है, ओके। C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 से। 33 में कह रहा है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, बताइएगा। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो ये साबुन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेगा सीधे आप लोग 34 कह रहा है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, बताइएगा। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एल्डिहाइड कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बताइएगा। कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों में परमाणु त्रिज्या क्या होगी, तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, क्या होती है, घटती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 में कह रहा है कि निम्नांकित तत्वों को उनके आधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइएगा, बताइएगा। लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरियम है और आपका फ्लोरीन है, ठीक है। ये सबको आपको गुण के अनुसार सजाना है, बताइएगा। बढ़ते क्रम में आप इसे सजाइएगा। जब आप बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो आपको इसका राइट आंसर बी हो जाए, ओके। लिथियम लेस देन बेरिलियम लेस देन कार्बन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ए वाला डैश का जो चिन्ह दिया वहाँ पर लेस देन कर दिया, ओके। इस तरह से आपको चिन्ह लगा देना है वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 से। कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है, बताइएगा। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 से। कह रहा है निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, बताइएगा। निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से विद्युत धनात्मक तत्व कौन है, तो विद्युत धनात्मक तत्व आपका सोडियम होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, बताइएगा। टिहरी बांध का प्रयोग किस प्रदेश में किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 से। 40 में करा निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, बताइएगा। निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, तो केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं सोडियम को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 में कह रहा है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, बताइएगा। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फ एक्सल बनाए जाते हैं, शैम्पू बनाए जाते हैं और आपको इजी सर्फ बनाए जाते हैं, ओके, यानी सभी प्रकार के सर्फ। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, बताइएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में आपको सिलिकॉन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं करेंगे हम लोग CNG का, ओके। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अगर आप लोग चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी हो ज्योग्राफी हो हिस्ट्री हो पॉलिटी हो इकोनॉमिक्स हो सभी प्रकार के वीडियो अगर नहीं पढ़े तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग जाकर चैप्टर वाइज जरूर पढ़ ले, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 से। कह रहा है कि 2Cu प्लस में O2 को मिलाने से 2CO बनता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं, तो संतुलित समीकरण इसमें देखिएगा तो ये देखिए इसमें भी संतुलित है, ये भी आपका संतुलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसमें संतुलित नहीं। ओके, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, बताइएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल आपका CH3COOH होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, CH3COOH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 कह रहा है कि क्रायोलाइट आयस है, बताइएगा। क्रायोलाइट आयस होता है, तो क्रायोलाइट जो आयस होता है किसका आयस होता है, तो क्रायोलाइट जो होता है आयक्स एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है, एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 कह रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या है, बताइएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या आपको 19 होती है। ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा, इसको सी का देगा, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपको 50 कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, बताइएगा। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो इसे हम लोग फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, बताइएगा। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH होता है। ओके, C2H5OH। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 में कह रहा है एल्काइन कौन है, बताइएगा। एल्काइन कौन है, तो एल्काइन आपका C2H2 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र है, बताइएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H/O11 होते। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, C12H/O11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 नंबर में कह रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी है, बताइएगा। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी है, तो सहसंयोजक बंधन की संख्या आपका 3 है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, बताइएगा। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपको अंकुरित बीज होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 में कह रहा है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है, बताइएगा। कह रहा है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो मानव वृक्क जो है एक किस प्रणाली का इसका हिस्सा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो आपका किसका हिस्सा है, ये आपको उत्सर्जन का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 57 में कह रहा है पौधे में जाइलम निम्नलिखित या निम्नांकित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, बताइएगा। पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो ये किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये जिम्मेदार है पानी के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम का काम होता है पानी को पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 में कह रहा है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, बताइएगा। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो CO2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 कह रहा है कि फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है, बताइएगा। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है आपको एथिलीन से। किससे किया जाता है, एथिलीन से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपको 60 नंबर की ओर। 60 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, बताइए उसे क्या कहेंगे। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जा सकती है उसे हम लोग डेंड्राइट कहेंगे। क्या कहेंगे, डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, तो आपातकाल का हार्मोन हम लोग कहते हैं एड्रेनलिन को कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एड्रीनालिन। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62
कारण निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं, तो अनैच्छिक क्रिया आपका चबाना नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, बताइएगा मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, तो गर्भ की अवधि 270 दिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, बताइएगा गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ 1985 में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किस में होता है, बताइएगा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में से किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, बताइएगा निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से संबंधित है आपका टीबी बीमारी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते, बताइएगा मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा, तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 कहता है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, बताइएगा ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, तब मुख्य कारण आपको हाइपरटेंशन है, क्या हाइपरटेंशन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, बताइएगा निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण आपका कसकुटा है, क्या है कसकुटा है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपको 70 कह रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, बताइएगा किसके द्वारा किया जाता है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो ये पंप किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको आलिंदो द्वारा, किसके द्वारा आलिंदो को द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा आलिंदो द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते 71 कह रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, बताइएगा हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, तो इसकी विधि मुकुलन होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 कह रहा है कि जनन संचारित रोग है, बताइएगा जनन संचारित रोग है, तो जनन संचारित रोग कौन होता है, तो यहाँ आपका सिफिलिस होता है, एड्स होता है, गोनोरिया होता है, सभी आपका जनन संचारित रोग होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, बताइएगा पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, तब बाह्य दल पुंज होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 कह रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, बताइएगा ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ये एंटीबॉडी आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 में कह रहा है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, बताइएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो कौन नहीं नियंत्रित करेगा, तो इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इंसुलिन आपका हार्मोन को नियंत्रित नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 में कह रहा है कि पादप वृद्धि हार्मोन है, बताइएगा पादप वृद्धि हार्मोन होता है, तो पादप वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन का, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77 में कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है, बताइएगा हार्मोन स्रावित होता है, तो ये हार्मोन स्रावित होता है अंतः स्रावी ग्रंथि से। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा अंतः स्रावित ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, बताइएगा मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, इसका राइट आंसर बताइएगा, तब मनुष्य में कितने मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है, कितने जोड़े, तो 3 जोड़ा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79 कह रहा है कि एंड्रोजेम है, बताइएगा एंड्रोजेम क्या, तो एंड्रोजेम एक मेल हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 में कह रहा है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना है, बताइएगा मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो ये आपको मेंडल ने चुना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, बताइएगा
निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 करा निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? बताइएगा। निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो हम लोग उसे निर्गत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83। किसी माध्यम या अपर्तनांक का मान होता है? बताइएगा। किसी माध्यम या अपर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटे साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84। कह रहा है समान दृष्टि के बेक्स के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है? बताइएगा। समान दृष्टि के बेक्स के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव को देख कर जाइए, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आप लोग को नहीं देखने को मिलने वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर कर रहा है 50 में कि दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है? बताइएगा। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है? तो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकते हैं, दूर दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86 कह रहा है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक है? बताइएगा। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? तो किस रंग का झुकाव अधिक होता है? बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण लिख दीजिएगा। ठीक है, धन और ऋण। ठीक है ना। कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? बताइएगा। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? तो ये आपको कुंडली में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध देखिए, जब भी आपको श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा, समतुल्य प्रतिरोध बोलेगा तो जोड़ दिएगा। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपका समांतर क्रम में रहेगा तो आपको 1/10 प्लस में 1/20 कर देना, और इसका जो भी आएगा उलट दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर देखेगा 89 करा 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? बताइएगा। आप लोग इसका फार्मूला लगा के बना सकते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य आपको 24 जूल होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग इसको फार्मूला से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि विद्युत फ्यूज काम करता है? बताइएगा। विद्युत फ्यूज काम करता है तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि यदि किसी नर्म लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? बताइएगा। यदि किसी नर्म लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो यह बनेगा आपको विद्युत चुंबक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92 कह रहा है कि 1 किलोवाट तुल्य है? बताइएगा। 1 किलोवाट तुल्य होता है तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, इसको 10 के पावर 6 जूल कर दिएगा। कितना कर दिएगा? 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ओके, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93 कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? बताइएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है और H2 और O2 मुक्त होता है, तो H और O के आयनों का अनुपात क्या होगा? बताइएगा। इनके आयनों का अनुपात क्या होगा? तो इनके आयनों का अनुपात होगा आपको देखिएगा 2:1 होगा। क्या होगा? 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95 में कह रहा है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया? बताइएगा। भोजन का पचना तथा पचाना, इसको करिएगा। ठीक है ना, पकना लिख दिया, पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपको उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है रासायनिक समीकरण Fe+H2O Fe+H2O को मिलाने से Fe3O4+H2 बनता है, को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो जल में अणुओं की संख्या 4 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97
कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे, देखिएगा, कलोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98। कह रहा है कि चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है? इसको सूत्र कर दिएगा, ठीक है ना, ये सूत्र कर दिएगा, ठीक है। चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का आणविक सूत्र होता है C12H/SO11 होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99। हमारा शरीर किस पीएच परास के अंदर कार्य करता है? बताइएगा, हमारा शरीर किस पीएच परास हमारा शरीर किस पीएच परास के अंदर कार्य करता है? तो यह करेगा आपको 7 से लेकर 7.8 के बीच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 101 आ रहा है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? बताइएगा, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक आपका है आपका CaCl2। क्या है? CaCl2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 करा, निम्न में से कौन उपधातु है? इसको उपधातु कर दिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन उपधातु है? ठीक है, उपधातु आप लोगों को बताना है, निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो उपधातु का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो उपधातु आपका Sb हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 103। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? बताइएगा, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो यूरिया का संश्लेषण किया था बोहर ने। किसने किया था? बोहलर ने। ऑप्शन बोहलर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 104 कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है? बताइए, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है? तो इसके साथ अभिक्रिया कर इथाइन देगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 निम्नलिखित में से कौन समायोगी है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन समायोगी है? तो समायोगी का उदाहरण आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H5OH और CH3OCH3। ओके, ये आपका समायोगी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है कि वर्ग फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं। बताइएगा, वर्ग फर्स्ट के तत्व क्या कहलाते हैं? तो क्षार धातु। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बताइएगा, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये मुक्त होती है 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 108 पादप में जाइलम उत्तरदायी। बताइएगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर 109 कहा कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? बताइएगा, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि प्रतिवर्त क्रिया क्या है? बताइएगा, प्रतिवर्त क्रिया क्या है? तो ये आपको प्रतिवर्त क्रिया क्या होता है? तो लार आना, रक्तदान, हृदय गति, ये आपका सब प्रतिवर्ती क्रिया, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 111 कह रहा है कि कोमल मस्तिष्क सुरक्षित करता है। बताइएगा, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित करता है, किसका सुरक्षा करता है? तो कह रहा है मस्तिष्क गुहा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग कौन होता है? तो पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है मनुष्य के बाह्य जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? बताइएगा, मनुष्य के बाह्य जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो इसके क्रोमोसोम को हम लोग ऑटोसोम कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 116 प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं।
प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, तो शाकाहारी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 118 कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होगी, बताइएगा ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि पेट्रोलियम का उपयोग होता है, पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ होता है, तो पेट्रोलियम का प्रयोग होता है मोटर वाहन में, जलयान में होता है, वायुयान में, इनमें से सभी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि कोयला का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला का मुख्य स्रोत क्या है, इसका राइट आंसर बताएगा। तो कोयला का मुख्य स्रोत आपका जलीय जीव है, पौधे है और चट्टाने, सभी आपका कोयले का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, बताइएगा निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो निरूपित करता आई स्क्वायर आर, क्या करेगा, तो आई स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 122 तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक घूर्णी गति कर रही है, ठीक है ना, तो इस कुंडली में परिता विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये परिभ्रमण जो आपको पश्चात होगा, जो आपको परिवर्तन इस कुंडली में परिता विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा, तो आधे घंटे के पश्चात। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण, बताइएगा पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, अमीबा होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 कौन सा अजैव निम्नीकरण का कचरा, बताइएगा निम्न में से या कौन सा अजैव निम्नीकरण का कचरा है, कौन सा हो जाएगा, तो थर्मोकोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, बताइएगा टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 पुष्प का नर जननांग कहलाता है, बताइएगा पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग पुंकेसर कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 करा विरंजक चून का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चून का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 करा निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं, बताइएगा निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं, तो गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो गंगा में मछली पालना ये आपका उत्तरदायी नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पराया होता है, बताइएगा दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पराया होता है, तो ये आपको पराया क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, बताइएगा क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको 7 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 131 कह रहा है कि कहता है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था, बताइएगा सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था, इसका राइट आंसर बताइएगा, तो ये आपको केरल का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, बताइएगा वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, कौन सा करता है, तो ये आपको करेगा नीला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 133 में करा विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक आपका कूलम्ब होता है, क्या होता है कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 134 कह कि समान अनुशीतलन रक्त दाब कितना होता है, बताइएगा समान अनुशीतलन दाब कितना होता है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है ना। समान अनुशीतलन दाब कितना होता है, आप लोग जल्दी जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो इसका हो जाएगा आपको 80 mm हो जाएगा, कितना हो जाएगा समान 80 mm। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और हाई पूछेगा तो आपका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बार जाते हैं। 135 से कह रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, बताइएगा इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तब पादप हार्मोन आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136
कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, बताइएगा चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, नहीं करता तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, बताइएगा धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3.10H2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, बताइएगा रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 139 निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, बताइएगा निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो जीवाणु जनित रोग नहीं है मत्स्य। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 140 निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं, बताइएगा निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, तो पर्यावरण अनुकूलन कौन नहीं है, तो मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, बताइएगा निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो सोडियम का। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तर देखिएगा ये आपका देखिए दर्पण पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर कहीं आपको लेंस पूछेगा तो लेंस में आपका हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, दर्पण पूछेगा तो आपका अवतल दर्पण, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो अवतल दर्पण का। ओके ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है निम्न में से कौन सा उपधातु, बताएगा निम्न में से कौन सा उपधातु है, तो उपधातु आपका गैलियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा गैलियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 144 कह रहा है कौन सा धातु कमरे के तापमान तरल अवस्था में पाया जाता है, बताइएगा कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपका मरकरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉरी देखिएगा जब यहाँ पर अधातु पूछेगा तो अधातु आपका ब्रोमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा, धातु पूछेगा तो आपका पारा हो जाएगा, तो धातु पूछ रहा था धातु में आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, बताइएगा निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत आपका प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बताइएगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो आपको पर्णहरित जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, इसलिए इसमें से सभी जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंधित सत्य है, बताइएगा निम्न में से कौन सा संबंधित सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है आई आर, क्या होता है भी बराबर आई आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, बताइएगा एक लिंगी पुष्प आपका क्या हो जाएगा, पपीता पुष्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके पपीता पुष्प। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु आपका कौन हो जाएगा, केंचुआ आपका उभयलिंगी जंतु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, बताइएगा पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो जिब्रेलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, बताइएगा कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, सबसे सरल होता है आपको मीथेन होता है। ओके सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, बताइएगा किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि मेरु रज्जु निकलता है, बताइएगा मेरु रज्जु निकलता है, तो मेरु रज्जु निकलती है आपको परामस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बताइएगा अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो ये आपको बहुत देखिएगा ये आपको क्या होता है, ये आपको बहुत ही क्या हो जाता है देखिएगा इसमें से कह रहा था अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में क्या होता है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ओके
ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, बताइएगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों या कोर लिख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आपको 2n² हो सकती है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी बी राइट आंसर हो जाएगा, 2n²। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 157 में कह रहा है कि ओजोन परत में, देखिएगा 157 में आपको कह रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, बताइएगा। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो यह करती है आपको पराबैंगनी विकिरण से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 158 और ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं, बताइएगा। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो आपको 2 आबंध बनेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 कर हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, बताइएगा। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से लेकर 7.8 के बीच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 160 कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, बताइएगा। तो अधिकांश अपवर्तन नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है कि CO2 है एक, बताइएगा। CO2 एक क्या है, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो CO2 एक प्रकार का जो है आपको अम्लीय है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम लोग, देखिएगा 162 कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड पराय क्या होते हैं, बताइएगा। ऑक्साइड के कह रहा अधातु के ऑक्साइड पराय क्या होते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अधातु के ऑक्साइड पराय अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बार जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 163 कह रहा है कॉपर पायराइड CuFeS2 आयक्स है, बताइएगा। कॉपर पायराइड का देगा, ठीक है। कॉपर पायराइड किसका आयक्स होता है, तो कॉपर पायराइड जो होता है तांबा का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बार जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 164 कह रहा है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, बताइएगा। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो ये नोड पर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 165 निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। CH4H10 आपका क्या हो जाएगा, तो आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है हीरा और ग्रेफाइट, बताइएगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या, तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूप है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 167 में कह रहा अल्कोहल का सामान्य सूत्र है, बताइएगा। एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+OH होता है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, CnH2n+10H। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बार जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 168 निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है, तो सहसंयोजी यौगिक आपका CH4 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बार जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है कि कार्बन क्या है, बताइएगा। कार्बन क्या है, तो कार्बन एक धातु। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बार जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो कह रहा है कि तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक लिस्ट काउंट क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो लिस्ट काउंट आपका 0.05 होगा। ओके, 0.05 आपका क्या होगा, वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बार जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 171 कहता है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, बताइएगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है, तो ये आपको ब्रीक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 172 प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, बताइएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, तो आपका ऑक्सीजन का नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 173 शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, बताइएगा। शरीर में छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है, तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी आपको वेनांग कब है, कौन है, वेनांग कब। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न करते हैं, बताइएगा। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न करते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये उत्पन्न करते हैं आपको, देखिएगा, बढ़ते तने के अग्रभार पर भी करते हैं, और आपको बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ये दोनों करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, बताइएगा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, बताइएगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो आपको अंडाशय बदलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 कह रहा है कि मानव मादा में निषेचन होता है, बताइएगा। मानव मादा में निषेचन होता है तब फैलोपियन नलिका में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, फैलोपियन नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी रचनाओं को क्या कहते हैं, तो ऐसी रचनाओं को हम लोग अवशेषीय अंग कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 कह रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है, बताइएगा। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की खोज से पुनः खोज से संबंधित है, तो ये संबंधित आपको समर्क है। कौन है, सर्मक सर्मक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, बताइएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जीन सर आपको जोहानसन ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 181 कह रहा है CFC है, बताइएगा। CFC है तो CFC को हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 182 में कह रहा है कि कॉलीफॉर्म है, बताइएगा। कॉलीफॉर्म क्या था, कॉलीफॉर्म जो आपका जीवाणु है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 183 में कह रहा है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ, बताइएगा। चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ, तो चिपको आंदोलन आरंभ हुआ 1970 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 184 में क्या करा, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। 184 में कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, बताइएगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फल में बदलता है आपको अंडाशय। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 कह रहा है मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, बताइए। मोटर गाड़ियों के सामने लगे दर्पण होते हैं तो उत्तल दर्पण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 186 कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्योंकि, बताइएगा क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं पहुंचती, इसलिए इसका राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 में करा कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है, बताइएगा। क्रमशः क्या होती है, तो ये आपको ऋणात्मक और धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 100 देखिएगा 88 कह रहा है कि मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, उसकी आंख में उत्पन्न दोष होगा, बताइएगा। मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है तो उसकी आंख में कौन सा दोष होगा, तो आंख में उनके आपको 1.5 डी डायोप्टर वाला आपको दोष होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 189 कह रहा है कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है, तो एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है अनंत होता। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है कि एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगी, बताइएगा। वस्तु बी क्या होगी, तो वस्तु बी होगी उपरोक्त दोनों में से कोई एक, ठीक है। या तो आवेशित करेगी या तो क्या करेगी, उदासीन करेगी, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 कह रहा है कि स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है, बताइएगा। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है, ये गति करेगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह गति करता है, तो ये गति करेगा पहले उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, ठीक है। पहले उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर, उसके बाद निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है कि 100 वाट, 220 100 वाट और 100 से 220 वाट के विद्युत वाल्व के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, तो इनके तंतु का प्रतिरोध आपका 484 ओम होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 193
कह रहा है कि आवेश का यह सही मात्रक होता है। आवेश का यह सही मात्रक क्या होता है? तो आवेश का यह सही मात्रक कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा है कि डायनमो में है, बताइएगा डायनमो में क्या? तो डायनमो में जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 195 में कह रहा है यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा उनमें उनमें प्रत्येक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा? तो प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल आपका जो होगा वो आपका होगा 2 गुने 10 के पावर -7 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेगा 196 कह रहा विद्युत मोटर बदलता है, बताइएगा विद्युत मोटर बदलता है तो आंतरिक कह रहा विद्युत मोटर बदलता है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 197 कह रहा है कि SnCl2 है, बताइएगा SnCl2 है। SnCl2 एक क्या है? तो SnCl2 एक अपकारक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 198 कह रहा है कि Fe2O3 प्लस में 2Al को मिलाने से Al2O3 प्लस में 2Fe बनता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका बताइएगा ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 199 में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है, बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है, क्या कारण हो सकता है? तो कारण है आपका जलांशन। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 200 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि सॉल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है, बताइएगा सॉल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या होगा? तब आवश्यक कच्चा पदार्थ होगा NaCl NH3 CaCO3 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 201 में कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, बताइएगा कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन नहीं करेगा? तो आपका पीयूष ग्रंथि नहीं करता। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 202 में कह रहा है निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, बताइएगा निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो संवेदी ग्राही कौन नहीं? तो आपका दिमाग नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 कह रहा है समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है तो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 204 कह रहा है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, बताइएगा कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं? तो शरीर का आकार आपका वंशागत नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 में कह रहा है कि कौन निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, बताइएगा निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है घास, बकरी, मानव। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा ये 206 कह रहा है कि कौन सा अजैव न्यूनीकरण का कचरा है, बताइएगा कौन सा अजैव न्यूनीकरण का कचरा है? इसका राइट आंसर बताइएगा तो आपको थर्मोकोल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 207 में कह रहा है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, बताइएगा कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 209 कह रहा है कि कौन निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं, बताइएगा निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गंगा में मछली पाना ये आपका उत्तरदायी नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 209 में कह रहा सामान्य नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, बताइएगा सामान्य नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपको 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 210 कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है, बताइएगा मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? तो वह आपका दृष्टि पटल या तो रेटिना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 211 में कह रहा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, बताइएगा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट 212 अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, बताइएगा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो पक्षमाभी द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 200 देखिएगा 13 कह रहा है कि एक एनस्टन का मान बराबर होता है, बताइएगा एक एनस्टन का मान बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 214 में कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, तो ये लाल का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 215 में कह रहा है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, बताइएगा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, तो ये आपका अवतल लेंस से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 216 में कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइएगा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपका प्रिज्म का किया जाता है उपयोग। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 217 में करा जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होगा, बताइएगा जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होगा, तो उसमें होगा दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 218 में करा श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिल से बनता है, बताइएगा श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिल से बनता है, तो 7 रंगों के मिल से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिएगा 219 कह रहा है कि सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु होता है, बताइएगा सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है, दूरी बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे 220 में करा है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, बताइएगा किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है आपको जरा दूर दृष्टिता से। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 221 कह रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो ऐसा हो पाने का कारण है संबंधन शब्द। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 222 में करा जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से पराकिरण करते हैं, बताइएगा जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जिस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से पराकिरण करता है वह कौन सा रंग होगा, तो वह आपका होगा नीला रंग। कौन सा रंग, नीला रंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 223 कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, बताइएगा स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो ये आपका बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 224 कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, बताइएगा नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, कौन करता है, तो आयरिस करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225 कह रहा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, बताइएगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है तो काला दिखता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 226 कह रहा है आकाश का रंग नीला होने का कारण है, बताइएगा आकाश का रंग नीला होने का कारण है, तो नीला होने के कारण है प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 227 कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, बताइएगा नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो अधिकांश अपवर्तन आपका होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 228 कह रहा है प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बताइएगा प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो ये होता है लाल का। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 229 कह रहा है किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, बताइएगा किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो ये आपका बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 230 में कह रहा है कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, बताइएगा इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 231 में कह रहा है किसी कोलाइडी बिलिया में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, बताइएगा क्या कहा जाता है,
किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 232 कहता पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? बताइएगा पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 233 में करा दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा किया जाता है? बताइएगा दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 234 तरंग दैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जाता है। बताइएगा तरंग दैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को समानता व्यक्त किया था आपको एन टंग में। किसमें किया जाता है? एन टंग में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 कारा निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग आपका परितारिका होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 236 कह रहा कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बताइएगा वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसका होता है? तो नीला का। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 237 कह रहा कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? बताइएगा प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो यह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 238 में कहा टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? बताइएगा टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 239 कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है। बताइएगा कह रहा है पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पुनांतिक परावर्तन। क्या था? पुनांतिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 240 में कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? बताइएगा एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतहों से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 241 कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति। बताइएगा भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है? तो इसकी आवृत्ति आपको 50 हर्ट्ज है। कितनी आवृत्ति? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 242 कह रहा है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से पराकीर्ण करते हैं? बताइएगा जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से पराकीर्ण करते हैं? कौन से करते हैं? तो आपको नीला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 243 करा निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जो जिसकी वक्रता त्रिज्या आपको 32 सेंटीमीटर दिया। ठीक है तो यह बराबर होता है r/2 होता है। यह बराबर r/2 होता है। तो 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका 16 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 244 कह रहा है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बताइएगा कह रहा है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति आपको वास्तविक का उल्टा होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 245 कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? बताइएगा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 246 कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? बताइएगा नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो ये आपका होता है देखिएगा ये होता है आपको कहाँ पर होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ओके ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 247 कह रहा है कि ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? बताइएगा ननौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 248 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र है आपको CaO है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 249
49 कह रहा है Zn प्लस CuSO4 को मिलाने से ZnSO4 प्लस Cu बनता है। तो दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो दी गई अभिक्रिया आपको विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 250 कह रहा है कि बेंजीन का अनुभार कितना होता है, बताइएगा बेंजीन का अनुभार कितना होता है? तो बेंजीन का अनुभार 72 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 251 में कह रहा है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपको है 10 के पावर -6, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 252 में कह रहा है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, बताइएगा किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो इसकी दिशा क्या होती है? तो आपको दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 253 कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, बताइएगा कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो इसका तार का रंग काला होता है उदासीन का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 देखिएगा 254 में कह रहा है किस युक्ति में कह रहा है कि विद्युत बल दिग परिवर्तन का कार्य करता है, बताइएगा कह रहा है किस युक्ति में विभक्ति बल दिग परिवर्तन का कार्य करता है? तो ये करता है आपको विद्युत मोटर में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट 255 कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बताइएगा जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यह करता है स्थिति ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 256 में कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न लौ की आग कैसी होती है, बताइएगा जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो ये आपको कैसी होती है तो आप लोगों को भी पता होगा, ये जो आपकी होती है चमकीला उजला होता है। कैसा होता है? चमकीला उजला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 257 कह रहा है कि एक जांच परख नली में लिए गए बिलियन में एक लोटे की कीट को डुबाया गया, ठीक है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच परख नली में कौन सा बिलियन था? तो उस जांच परख नली में आपका CuSO4 था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 258 में करा निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो आपको स्फेग्नो मैनोमीटर का करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्फेग्नो का करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 259 कह रहा है रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग से रक्त का थक्कर बनाकर अवरुद्ध करता है, बताइएगा कौन से करेगा? तो ये आपको WBC करता, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाए। ओके, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो श्वेत रक्त का निकाय करेगा नहीं WBC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 260 में कह रहा है कि अवट्टु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, बताइएगा अवट्टु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन से आवश्यक है या क्या आवश्यक है? तो इसे आवश्यक है आपको सोडियम है, क्लोरीन है, फास्फोरस से सभी की जरूरत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी की। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 261 कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, बताइएगा कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, कौन सा करेगा? तो यह आपको अनुमस्तिष्क करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 262 कह रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, बताइएगा पादप हार्मोन जो होता है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। ये किसमें सहायक होते हैं? तो ये होते हैं आपको प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए और पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, सभी के लिए जरूरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 200 देखिएगा 63 कह रहा है कि कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा, बताइएगा कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो 5 होगा, अन्य 7 से कम होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बार जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, बताइएगा ऑक्जेलिक अम्ल का निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 265
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपका आपका क्या होता है, पोटेशियम होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 266 में कह रहा है कि एक बार रेजियल यानी रॉयल जेल, ठीक है, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, बताइएगा। एक बार रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो यह मिश्रण होता है आपको 3:1 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 267 कह रहा है कि देखिएगा, कह रहा है कि CHO क्या कह रहा है CHO का प्रत्याकात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है, बताइएगा। CHO का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो प्रकार्यात्मक समूह आपका एल्डिहाइड होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 268 कह रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होंगे, बताइएगा। कहता है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें से क्या होगा। तो इसमें से आपको 10 सहसंयोजक का बंध होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 269 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है, बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु साइज क्या होगा। तो परमाणु साइज का मान घटता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 270 कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदाग्र स्तंभ है, बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदाग्र स्तंभ है। तो 18 उदाग्र स्तंभ में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 271 में कह रहा है कि एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा, बताइएगा। एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। ये कौन सा रंग दिखेगा, तो ये आपको नीला रंग दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 272 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, बताइएगा। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा। तो आपको घास बकरी मानव, घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 273 कह रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया, बताइएगा। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया, कितना पर देखा गया। तो 10x पर देखा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 274 कह रहा दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, बताइएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो सिनेपस कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 275 कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, बताइएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, क्या होता है। तो XX होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 276 में कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में डुबाया जाता है क्योंकि क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल को घोलने के लिए। किसके लिए, तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 277 कह रहा है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 278 कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, बताइएगा। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको मुकुलन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 279 में कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, बताइएगा। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, कौन सा बनाएगा, तो पुंकेसर बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 280 में कह रहा है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, बताइएगा। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आपको शुक्रवाहिका नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 281 कह रहा है 281 में कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं, बताइएगा। निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं। तो जीवाणु जनित रोग कौन नहीं, तो मस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 282 कह रहा है इनमें से कौन पादप हार्मोन है, बताइएगा। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन आपको साइटोकाइनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 283
कह रहा है कि मेरू रज्जु निकलता है, बताइएगा मेरू रज्जु जो निकलता है, मेरू रज्जु कहाँ से निकलता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मेरू रज्जु निकलता है मेडुला से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 284। कह रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, बताइएगा पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो जिब्रेलिन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 285 में करा निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, बताइएगा निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो बौने पौधे को दर्शाएगा डबल छोटा टी, क्या दर्शाएगा डबल छोटा टी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 286, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं, बताइएगा पर्यावरण अनुकूलन कौन सा नहीं हो जाएगा, तो पर्यावरण अनुकूलन नहीं होगा मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण अनुकूलन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 287, कह रहा है कि जैव विविधता का विशिष्ट लक्षण स्थल है, बताइएगा जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, तो इसका विशिष्ट स्थल आपका वन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या होगा, तो वन होगा, जंगल होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 288, कह रहा है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, बताइएगा सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो आपको केरल की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 289, कह रहा है विद्युत शक्ति का यह सहमात्रक होता है, विद्युत शक्ति का यह सहमात्रक क्या होता है, तब विद्युत शक्ति का यह सहमात्रक आपको वाट होता है, क्या होता है वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सुधार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 290, कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, बताइएगा विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो वोल्टमीटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 291, कह रहा प्रतिरोध का यह सही मात्रा क्या है, बताइएगा प्रतिरोध का यह सही मात्रा क्या है, तो प्रतिरोध का यह सही मात्रा ओम होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 292, कह रहा है कि 1 HP यानी अश्व शक्ति 1 HP बराबर होता है, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 293, कह रहा विभवांतर का यह सही मात्रक होता है, तो विभवांतर का यह सही मात्रक क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा, तो विभवांतर का यह सही मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 294, धारा मापने में किसका उपयोग होता है, बताइएगा धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो धारा मापने में हमको एमीटर का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 295, कह रहा अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, बताइएगा अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 296, कह रहा आवेश का यह सही मात्रक होता है, बताइएगा आवेश का यह सही मात्रक क्या होता है, तो आवेश का यह सही मात्रक आपको कूलम होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 297, कह रहा है 1 वोल्ट कहलाता है, बताइएगा 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर कूलम, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 298, कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु का या फिलामेंट बना होता है, बताइएगा विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 299 में करा जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, बताइएगा जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, तो गतिशील कण आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 300, कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है, बताइएगा भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है, तो 50 हर्ट्ज है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 301 में देखिए क्या कर रहा है। 301 में कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है, बताइएगा किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है V बराबर R बराबर होता है V बटा R बराबर होता है V बटा क्या होता है आई होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 302 में कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, बताइएगा 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा। तो यह बराबर होता है, आप लोगों को भी पता होगा कि 3.6 × 10⁻6 जूल के, ये 106 नहीं करिएगा 10⁻6 कर दिएगा, ठीक है।
3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 303। 303 में कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, बताइएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो यह कार्य करता है आपको ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 304। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR² नहीं करता। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 305। किसी चालक के छोरों का विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाह धारा I के बीच संबंध क्या होगा, बताइएगा। किसी चालक के छोरों का बीच के विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाह धारा I के बीच संबंध क्या होगा, तो इसका संबंध होता है R बराबर V/I होता है। R बराबर क्या होता है, V/I। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 306। 306 में कह रहा है कि एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है, बताइएगा। एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है, तो यह बनता है 6.25 × 10⁻18 कूलम्ब। ओके, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 307। कह रहा है कि ओम के नियम का सूत्र है, बताइएगा। ओम के नियम का सूत्र है, तो ओम का नियम होता है V बराबर IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 308। 308 में कह रहा है किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक, बताइएगा। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 309। कह रहा है कि 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब का तंतु कितना होगा, तो इनके तंतु का प्रतिरोध होगा 484 ओम होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 310। 310 में कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, तो फिलामेंट का प्रतिरोध 110 ओम होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 311। कह रहा है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो विद्युत धारा का मान आपको 2 एम्पीयर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 312। कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत व 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जुड़ा हुआ है, तो आपको कहा जाता है कि बल्ब से प्रवाह धारा का मान क्या होगा, तो बल्ब से प्रवाह धारा का मान 0.4 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये सबको आपको न्यूमेरिकल आप लोग बना लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 313। कह रहा है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो उपयुक्त शक्ति का मान 25 वाट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 314। 314 में कह रहा है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक कितना होगा, तो इसका अल्प मापांक होगा 0.05 वोल्ट। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 315। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, बताइएगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 316। कह रहा है एक कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइएगा। एक कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये होते हैं आपको 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 317। कह विद्युत धारा का यह समात्रक होता है, विद्युत धारा का यह समात्रक होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 318। कह रहा है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, बताइएगा। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 319। कह रहा है कि 1 एम्पियर कहलाता है, बताइएगा। 1 एम्पियर कहलाता है, तो 1 एम्पियर कहलाता है आपको 2 कूलम प्रति सेकंड। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको कह दिएगा 1 कूलम पर सेकंड। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 320। कह रहा है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है, बताइएगा। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है, तो माइक्रो पूछेगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 10⁻6 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 320।
कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बताइएगा किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक फोकस दूरी आपको उत्तल दर्पण की होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 322। कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी या प्रवक्ता त्रिज्या में संबंध क्या होगा, बताइएगा दर्पण की फोकस दूरी या प्रवक्ता त्रिज्या में संबंध क्या होगा। तो यह बराबर होगा r/2, यह बराबर क्या होगा r/2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 323। कह रहा है कि समान दृष्टि के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होगा। तो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 324। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिंट से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, बताइएगा श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिंट से गुजरने के बाद सबसे कम दिखता है। तो सबसे कम कौन सा दिखता है, तो देखिए श्वेत प्रकाश से गुजरने के बाद सबसे कम कौन सा दिखेगा। तो ये आपको बैगनी नहीं दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखा 325। कह रहा है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होगी, बताइएगा मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होगी। तो वास्तविक और कैसा होगा, देखिएगा वास्तविक और आपका सीधा क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा आपको सीधा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 300 देखिएगा 26। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, बताइएगा आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश से प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 327। कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, बताइएगा किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 328। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। तो हम लोग अवतल लेंस का करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 329। कह रहा है निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, बताइएगा निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 330। कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया, बताइएगा दाएं हाथ के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो मैक्सवेल ने किया, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 331। कह रहा है विभवांतर का यह सहमात्रक होता है, विभवांतर का यह सहमात्रक होता है वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 332। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 332। 332 में कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो ये आपको वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होती है, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 334। का 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, बताइएगा 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ये बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 335। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 300 देखिएगा 36। कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, बताइएगा कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी लेंस कहलाता है आपको अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 337। कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, बताइएगा प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होगा। तो प्राथमिक वर्ण आप लोग को बताना है। तो प्राथमिक वर्ण लाल होगा, नीला होगा, हरा होगा, सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 338 से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग होता है आइरिस होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 339 से कह रहा है कि 1 HP बराबर है, बताइएगा 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 340। 340 में कह रहा है कि विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, बताइएगा विशालक शीशा होता है, विशालक शीशा जो होता है ये कैसा होता है। ये आपको उत्तर लेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 341 से कह रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, बताइएगा जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण आपको इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 342 से कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 343 343 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो जूल पर सेकेंड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 344 में कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक है, बताइएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 345 कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, बताइएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होता है, तो CO2 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 346 कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, बताइएगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 347 कह रहा है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब यह अभिक्रिया क्या होती है, बताइएगा। जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब यह अभिक्रिया कैसी होती है, तो तब यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर 348 निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपको कॉपर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर 349 कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, बताइएगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 350 कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा, बताइएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा, तो उसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा, नहीं 11 होगा और 10 दोनों होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 351 कह रहा है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, बताइएगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन होते हैं, तो 3 बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 352 कह रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, बताइएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है CH12OH होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 353 में कह रहा है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, बताइएगा। उच्च बसीय सोडियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं, साबुन कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 354 कह रहा है CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, बताइएगा। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 355 में कह रहा है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है, बताइएगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या यानी परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, तो परमाणु त्रिज्या इसकी घटती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 356 निम्नलिखित में तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइएगा, बताइएगा। बढ़ते क्रम में जब सजेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तब बढ़ते क्रम में इसे जब सजाएंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लिथियम लेस देन बेरिलियम लेस देन कार्बन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन फ्लोरीन। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 357 कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है, बताइएगा। तो सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 358 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, तो विद्युत धनात्मक तत्व सोडियम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 359 टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, बताइएगा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 360 में कह रहा है निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, तो ये आपको हो जाएगा आपका सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 361 कहता है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, बताइएगा। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से आपको सर्फ एक्सल बनाए जाते हैं, शैम्पू बनाए जाते हैं और इजी सर्फ बनाए जाते हैं, सभी बनाए जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 362 है, कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, बताइएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सौर सेल में आपको सिलिकॉन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 363 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में
हम लोग नहीं करते हैं, किसका प्रयोग नहीं करते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो हम लोग CNG का नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए 364 में कह रहा है 2Cu प्लस में 2Cu प्लस में O2 को मिलाने से 2CO बनता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह आपका जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 365 में देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो संतुलित कौन सा समीकरण है, देखिए संतुलित ऑप्शन नंबर ए है, संतुलित बी है, संतुलित आपका सी है, ये सभी संतुलित है, इसलिए संतुलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 366, कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 367, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो दुर्बल अम्ल आपका हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 368 देखिएगा 368 का दिएगा, ठीक है, कह रहा है कि क्रायोलाइट आयस है, बताइएगा क्रायोलाइट जो होता है आयस होता है। तो क्रायोलाइट किसका आयस होता है, तो ये आपका एल्यूमिनियम का होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर काउंटिंग मिस्टेक रहेगा तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। देखिएगा ये आपको 369 होगा, 269 आ गया, 369 होगा। मैग्न पोटेशियम की परमाणु संख्या है, बताइएगा पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होगा, तो 19 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 370, कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का IPAC नाम क्या होता है, बताइएगा फॉर्मिक अम्ल का IPAC नाम क्या होता है, तो मैथेनोइक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 371, कह रहा है इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है, बताइएगा इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 372, कह रहा है एल्काइन कौन है, बताइएगा एल्काइन इसमें से बताना है। तो एल्काइन होता है C2H2 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 373, कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है, बताइएगा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H/SO11 होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 374, कह रहा है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोग बंधन होते हैं, बताइएगा एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोग बंधन की संख्या कितनी होती है। तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोग बंधन की संख्या आपको कितनी होती है, तो ये आपको 2 होगी, ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा इसका राइट आंसर देखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 375, श्वसन के अध्ययन के लिए किसका उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, बताइएगा श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन होगा। तो आपको अंकुरित बीज होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 376 में कह रहा है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, बताइएगा मानव वृक्क जो होता है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपको किसका होगा, मानव वृक्क जो होगा ये आपका किसका होगा, तो ये आपका उत्सर्जन का होगा, किसका होगा उत्सर्जन का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 377 में कह रहा है कि पौधों में जाइलम निम्नांकित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, बताइएगा। तो पौधों में जो जाइलम होता है पानी के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 378, कह रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी निकलती है, बताइए कौन सी गैस निकलती है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो आपको CO2 निकलती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 379, कह रहा है कि फलों को पकने के लिए निम्न में से किसे नियंत्रित किया जा सकता है, बताइएगा फलों को पकने के लिए निम्न में से किसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो इथिलीन से, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 380, कह रहा है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाते हैं, बताइएगा न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जा सकती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे तंत्रिका काच, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 381, कह रहा है निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, बताइएगा आपातकाल का हार्मोन किसे कहा जाता है। तो आपातकाल हार्मोन आपका एड्रीनलिन होता है, क्या होता है एड्रीनलिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 382 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं, बताइएगा अनैच्छिक क्रिया कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा अनैच्छिक क्रिया आपका कौन नहीं है, तो चबाना आपका अनैच्छिक क्रिया नहीं है,
ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 383। कह रहे हैं मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, बताइएगा मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, तो 270 दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 384। कह रहा है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, बताइएगा गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो ये हुआ आपको 1985 में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 385। कह रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, बताइएगा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 386। कह रहा है निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, बताइएगा निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया आपका श्वसन तंत्र से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 300 देखिएगा 386, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपको 387। कह रहा है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते, बताइएगा मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो सेलुलोज का नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 388। कह रहा है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, बताइएगा ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण आपको हाइपरटेंशन है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 389। कह रहा है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण, बताइएगा निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो ये आपको परजीवी पादप का उदाहरण आपको कसकूटा है। क्या है, कसकूटा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 390। कह रहा है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, बताइए हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो आलिंदो द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 391। 391 में कह रहा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, बताइएगा हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो मुकुलन द्वारा होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 392। कह रहा है कि जनन संचारित रोग है, बताइएगा जनन संचारित रोग कौन सा होता है, तो सिफिलिस होता है, एड्स होता है, गोनोरिया होता है, सभी आपका जनन संचारित रोग है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 393। 393 में कह रहा है पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है, बताइएगा पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, तो सबसे बाहरी भाग आपका जो होता है आपका पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 394। 394 में कह रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, बताइएगा ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो एंटीबॉडी बी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 395। कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता, बताइएगा कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है, तो इंसुलिन नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 396। कह रहा है कि पादप में वृद्धि हार्मोन होता है, बताइएगा पादप में वृद्धि हार्मोन कौन होता है, तो पादप में वृद्धि हार्मोन आपको जिबरेलिन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 397। कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है, बताइएगा हार्मोन स्रावित होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 398। कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, बताइएगा मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़े। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके 3 जोड़े। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 399। 399 में कह रहा है कि एंड्रोजन है, बताइएगा एंड्रोजन क्या होता है, तो एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर देखिएगा 400 नंबर में कह रहा है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, बताइएगा मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तब मेंडल ने चुना। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 400। कह रहा है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। ओके कह रहा है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने से उनका प्रतिरोध भी बढ़ता है। ओके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 403। कहता है विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ओके विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग होता है, बताइएगा विद्युत हीटर में किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तो विद्युत हीटर में जो पदार्थ का प्रयोग होता है वो नाइक्रोम होता है। ऑप्शन इसका डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है ये ऑप्शन में आपको बनाकर दे सकता है। 405 में करा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ओके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 406।
कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, तो विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यवर्ती धारा। क्या कहते हैं? प्रत्यवर्ती धारा। ओके, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे हम लोग प्रत्यवर्ती धारा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 408। 408 में कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रा क्या है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसको ऐसा ही कर दिए। ओके, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। ओके, याद रखिएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 410। कह रहा लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है? तार का प्रतिरोध बढ़ता है। लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। ऑप्शन डाट याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि टंगस्टन का गलनांक होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में किस गैस को भरा जाता है? बताइएगा। तो निष्क्रिय गैस को भरा जाता है। किस गैस को भरा जाता है? निष्क्रिय गैस को। टंगस्टन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस। याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 413। अगर लघु पतन या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तब फ्यूज तार में जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? फ्यूज तार को। ओके, याद रखिएगा। इसको लिख दीजिएगा फ्यूज तार। क्या लिखिएगा? फ्यूज तार। ओके, याद रखिएगा फ्यूज तार को। कह रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 415। कह रहा है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है। कह रहा है घरों में परिपथ समूहित रहता है। घरों में परिपथ समूहित रहता है समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 417। कह रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 30,000 ओम होता है। शक्ति का यह सही मात्रक होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है या जूल प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 419। कह रहा है कि हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। कह रहा है जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे दिष्ट धारा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 421। कह रहा है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। कई गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगना करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। धातु में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 423। कहता है ओम के नियम में किसका मान अचर या नियत रहता है? तो ताप का रहता है। ओम के नियम में किसका मान अचर या नियत रहता है? तो ताप का रहता है। 1 HP का मान होता है 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP क्या होता है? 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 425। कह रहा है कि प्रेरकत्व का यह सही मात्रक होता है। तो प्रेरकत्व का यह सही मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होता है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। ओके, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग को इस वीडियो में 400+ सब्जेक्ट इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 425 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर चले जाते हैं तो आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और आप लोग 100% स्कोर करके आइएगा। ओके, और अगर आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दें। ठीक है, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल एग्जाम पर फ्री में आप लोग को अपलोड करा दिया जाता है। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अगर आप लोग चैप्टर वाइज नहीं चाहिए पढ़ें तो आप लोग चैप्टर वाइज जरूर पढ़ें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।